हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। तो यह जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ ऐसे आदेश दिए हैं जिसके बारे में हम लोग इस केस के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि इस केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो यह था कि किसी भी पर्सन को अब अगर वादी है, जैसे अपना केस फाइल करता है किसी भी कोर्ट में, तो उसे अब अपना धर्म और जाति बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यह केस स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कोई मेंस का एग्ज़ाम में जो आंसर राइटिंग में केस के माध्यम से पूछते हैं क्वेश्चंस, वो उस क्वेश्चंस में ये पूछ तो सकते हैं कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो आपको जब केस पता होगा तभी तो आप डिफाइन कर पाओगे। और उसके साथ ही साथ आम लोगों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है मैं आपको ये भी बताती हूँ। आप जैसे कोई आम पब्लिक है, अगर वो अपना केस फाइल करवाने के लिए जा रही है कोर्ट में, तो उसको भी इस बात का पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि धर्म और जाति का केस में उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग चलिए ये जानते हैं कि कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया और किस तरह का मामला था और क्या था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये केस था उसका नाम है समा शर्मा वर्सेस किशन कुमार, 2024 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो ये जो केस है वो था आरसीआर मामला था एक। अब पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आरसीआर मामला क्या होता है और कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि जो आरसीआर है उसका फुल फॉर्म होता है रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, मतलब कि दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए जब हम कोई केस करते हैं तो ऐसे मामले को आरसीआर मामला कहा जाता है। अब ये क्या होता है और कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, तो ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का जो 95 है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके सेक्शन 9 में बताया गया है कि जैसे जो पर्सन अगर एक दूसरे जैसे दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी है, तो कोई एक पर्सन चाहे पति हो या पत्नी बिना कारण के अपना घर छोड़ के चला जाए या अपने फैमिली से दूर रहने लगे, तो वहाँ पे जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की मांग के लिए, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है उसके अनुसार आरसीआर का मामला होता है, तो उसको कोर्ट में लेके जा सकता है। तो यही मामला आज जो मैं केस आपको लेके आई हूँ समा शर्मा वर्सेस किशन कुमार वाला, उसमें यही पति पत्नी के बीच का यही मामला था, आरसीआर का मामला था। तो इसमें ये जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि यह जो कि राजस्थान से पंजाब में इसका स्थानांतरण किया जा रहा था, इसको वहाँ राजस्थान से पंजाब में इस केस को भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो यही केस था और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो वादी है उनका जब पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उन्होंने फाइल किया था वो सब पूरा देखा, तो उसमें देखा कि जाति और धर्म का उल्लेख किया गया है। तो वहाँ पे जज ने इनके वादी के वकील साहब से पूछा कि इसमें जाति और धर्म का उल्लेख करने की क्या बात आ गई। तो वकील साहब ने कहा कि जैसा कि अगर हम अपने पक्ष में, मतलब ये अपने पक्ष का बचाव में उन्होंने जो बात रखी कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि वादी का जाति और धर्म इसलिए क्योंकि अगर हम शुरू में अपने जाति या धर्म का लोअर कोर्ट से यूज कर लेते हैं, ट्रायल कोर्ट से यूज कर लेते हैं, तो आगे आते आते उसको हम ऐसे ही नहीं बदल देते, क्योंकि बदलने नहीं दिया जाता है। यानी जो रजिस्ट्रार वगैरह रहते हैं, जो शुरू से जो केस बन के आता है जिस तरह से फाइल होके वही आगे बढ़ता जाता है, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं।
उनका ये कहना था। तो उनके वकील के ऐसा कहने पर कोर्ट ने अपने जो जजमेंट है उसमें कहा कि पहली बात तो जो ये आरसीआर का मामला चल रहा था तो उसमें कोर्ट ने राजस्थान से पंजाब में उनके जो स्थानांतरित कर दिया, उनके आदेश को, मतलब स्थानांतरित करने का आदेश था तो उसे तो कर दिया। उसके साथ ही साथ जब कोर्ट ने ये जाति धर्म का मामला उठाया तब उनके जो वकील ने इस तरह की बात कही, तब कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हमें इस न्यायालय या नीचे के अदालतों के समक्ष किसी भी वादी की जाति धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं दिखता है। ऐसी प्रथा को त्यागना होगा और इसे तुरंत बंद करवाना होगा। यानी कि कोर्ट का ये कहना था कि जैसे कि कोई न्यायालय या नीचे के अदालतों के समक्ष, यानी कि इनका कहना था कोई भी किसी भी तरह का न्यायालय हो, किसी भी वादी की जाति और धर्म का जो उल्लेख किया जाता है उसका कोई कारण नहीं दिखता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी प्रथा चल रही है तो इसे तुरंत बंद करना होगा, यानी कि तुरंत इस पर आवाज़ उठानी होगी, इसे तुरंत बंद किया जाए, ऐसा उनका कहना था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वादी की जाति एवं धर्म का उल्लेख करने पर रोक लगाने के लिए कहा और इसके साथ ही साथ निर्देशों को तत्काल अनुपालन के लिए बार के सदस्यों के साथ साथ इस आदेश की एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष अवलोकन के लिए रखी जाएगी, उनका कहना था। और कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इसे क्या किया जाएगा, प्रसारित भी किया जाए। मतलब उनका ये कहना था कि जो ये जजमेंट है, जो मैं ये बात कह रहा हूँ, अब इसकी प्रतियाँ जो हैं तुरंत, जो जजमेंट है इसकी प्रति रजिस्ट्रार के पास, जो इसके समक्ष जो मतलब रजिस्ट्रार हैं इससे संबंधित, उनके पास तुरंत रख दी जाए अवलोकन के लिए, उनको देखने के लिए। और इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो और हाई कोर्ट वगैरह हैं उनके पास भी इस बात की जानकारी दी जाए और उन्हें इस जजमेंट की कॉपी भेजी जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जो हाई कोर्ट के नीचे के जो लोअर कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वहाँ हाई कोर्ट से ये मतलब बात कही गई कि आप अपने मतलब वहाँ पे इन सब बातों का ध्यान रखिए कि कोई मैटर इस तरह का आए तो आप उसमें समझिए कि जात और धर्म का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो ये जजमेंट आया, इसमें मैंने आपको आज केस तो नहीं बताया कि केस क्या है, लेकिन ये जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये दिया जाति और धर्म के मामले में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आई। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि वादी जब भी अपना केस फाइल करते हैं, चाहे जिस मामले का केस हो, तो वहाँ पे जाति और धर्म का उल्लेख कर दिया जाता है। तो अब देखिए इसकी ज़रूरत सच में नहीं होती है। इसकी क्या ज़रूरत है कि हम अपनी जाति और धर्म का उल्लेख करें? वहाँ इस तरह का कोई बात ही नहीं बनती है। जो भी जिस बात के लिए हम कोर्ट से अपील करते हैं, जिस बात के लिए हम फाइल करते हैं, कोर्ट में अपील करने जाते हैं, उस बात का हमें सिर्फ जजमेंट चाहिए। और जो हमारा जो है वादी का प्रतिवादी होता है, उसको क्या फैसला देती है कोर्ट, वो उसको देखना है। यहाँ पे जाति और धर्म से क्या लेना देना। हाँ, केस को किस तरह समझा जाएगा तो वो नाम दीजिए, जाति और धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ये अभी जजमेंट आया है, बहुत ही सराहनीय जजमेंट है जाति और धर्म को हटाने वाला। और उन्होंने कहा कि इसे तुरंत प्रभाव में लाया भी जाए और इस जाति धर्म वाला जो अभी तक वादी के नाम के साथ लगा रहता है, इसे हटाया जाए, मतलब अब आगे से ऐसा ना किया जाए। तो देखिए यह बात कितना इम्पॉर्टेंट है कि अब जो प्लीडिंग ड्राफ्टिंग होगी उसमें किस तरह करना है, यह बात भी हमें पता चली। तो ये जो समा शर्मा वर्सेस किशन कुमार का केस है, इसके माध्यम से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया कि जाति और धर्म जो वादी के नाम के साथ लगाया जाता है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये एग्ज़ाम के ध्येय से कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी किसी भी जुडिशरी के जो भी मेंस एग्ज़ाम होंगे, चाहे जिस स्टेट के हों, या एपीओ का मेंस एग्ज़ाम होगा या और अदर के जो एपीओ के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे जहाँ के हो जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे, उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं केस को देखे के, जो लेटेस्ट केस होते हैं। तो वो सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था, इसलिए मैं आप लोग के सामने लेके आई। और इसके साथ ही साथ जो आम जनता है,
अब उसको भी तो पता चलना चाहिए कि जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब इसका उल्लेख करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे मैं ऐसे ही नए नए केसों के साथ आपके सामने उपस्थित होती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।